अगर आपके पास कोई शर्ट है जिसकी लेस ख़राब हो चुकी है या वो कहीं से फट चुकी है तो उसको वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप बेबी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए। इसमें से फ़्रॉक्स और पैंटीज़ वगैरह तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और आपका कपड़ा भी ज़ाया नहीं होगा। तो ये जो मेरे पास एक शर्ट थी और इसके नीचे की तरफ से ऑर्गेन्जा ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट करने से अच्छा है कि इसके एक फ़्रॉक तैयार कर लीजिए छोटे बच्चों की, जो कि बहुत आसानी से और ईज़िली से बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और दरमियान से जो है कपड़ा काट लिया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको सेपरेट कर लिया है और नीचे वाले हिस्से को सेपरेट कर लिया है। और यहाँ पे जो थोड़ी सी सलवटें पड़ी हैं तो इसको हम इस्त्री कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो है कटिंग करने में आसानी रहे। इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और बिछा लेंगे। अब ये फ़्रॉक जो है मैं 1 साल की बच्ची के लिए स्टिच कर रही हूँ। तो बच्चे जो होते हैं वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे स्किनी होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से हेल्दी होते हैं। तो आप मेजरमेंट्स मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो मैं लगा रही हूँ उससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने 11 इंच का निशान लगा लिया और ये तिरछा निशान में 13 इंच पे लगा लूँगी और इस तरह से एक गुलाई में निशान लगा लेंगे और कटिंग कर लूँगी इसकी। ये फ़्रॉक बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाता है। अगर कोई है जिसको बिल्कुल बेसिक सी सिलाई आती है तो वो भी इसको बहुत आसानी के साथ जो है कटिंग करके स्टिच कर सकता है। तो ये फ़्रॉक की कटिंग हो गई है। नीचे से गुलाई में कटिंग कर लेंगे क्योंकि जब गुलाई में हम कटिंग नहीं करते तो इसके जो है थोड़े से नोके से निकल आती हैं जो कि अजीब लगती हैं। तो कटिंग करने के बाद कुछ यूँ हमारे पास फ़्रॉक बन गई है और इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे पैंटे की। तो जी ये स्लीव्स है हमारे पास और स्लीव्स को हम सेपरेट कर लेंगे शर्ट से। दोनों स्लीव्स को इस तरह से सेपरेट कर ली हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम और इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम साइड से कट कर देंगे, जो थोड़ा सा रफ़ कपड़ा है इस तरह। और मुझे इस पैंटी की लेंथ तकरीबन 10 इंच चाहिए थी तो मैंने 10 इंच रखी है और एक गुलाई का निशान लगा लेंगे। सॉरी, इस तरह से कट कर लेंगे गुलाई में और इसका आसन तकरीबन मैंने 5 इंच रखा है। ये वीडियो मैं रात के टाइम रिकॉर्ड कर रही थी और मोबाइल का जो है शैडो वो नीचे की तरफ पड़ रहा है। तो रात के टाइम स्टिच करने का अपना ही मज़ा होता है क्योंकि खामोशी सी होती है और हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो ये साइड पे इस तरह से 2 स्टिच लगा लिए हैं और जो हमारे नीचे की तरफ गुलाई में हमने कटिंग की थी उसके लिए हम इस तरह से एक पट्टी काट लेंगे और पट्टी और गुलाई में इस तरह से लगा लेंगे सिंपली। और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम लगा लेंगे एक और पट्टी कट करके। ये इस तरह से हमने इसको लगा लिया है और इस तरह नीचे एक सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की तरफ से जिस तरह हम नॉर्मली शलवारों में इलास्टिक डालते हैं सिलाई करते हैं उस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये जी तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है फ़्रॉक की। फ़्रॉक की स्टिचिंग भी नहायत आसान है। जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बारीक इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। चारों साइड्स को हम इसी तरह फ़ोल्ड कर लेंगे सेपरेटली इस तरह, और इसी तरह से दूसरी 2 साइड्स को भी हम स्टिच कर लेंगे। ये जी इस तरह से बारीक सिलाई लगा ली है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी लगा ली है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको बिछा लूँगी और इसके ऊपर जो है जो शर्ट की बैक पार्ट है उसको भी मैं इस तरह से डाल लूँगी और इधर एक सिलाई लगा लेंगे, एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ पे इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद इसको सिंपली ऊपर से फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह, जिस तरह हम लोग इलास्टिक डालते हुए फ़ोल्ड करते हैं और साथ ही फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। फ़ोल्ड करते हुए हमने थोड़े से कपड़े पे जो है सिलाई नहीं लगानी क्योंकि यहाँ से हम इलास्टिक अंदर की तरफ डालेंगे ताकि इलास्टिक डालने में आसानी रहे। फिटिंग की सिलाई भी लग गई है और नीचे से इस तरह तकरीबन 1 इंच फ़ोल्ड कर लूँगी। बहुत ही आसान तरीका है, आप वीडियो के एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आप अपनी ओल्ड शर्ट से इस तरह की एक अच्छी सी फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। तो ये जी इलास्टिक ले लिए है, इलास्टिक तकरीबन 18 इंच है। आप इसकी मेजरमेंट्स इलास्टिक की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर हेल्दी बचे तो बढ़ा सकते हैं, कम है तो अगर स्किनी बचा है तो कम कर सकते हैं। तो ये जो एक पिन ले लिया है इस तरह से और इसके इलास्टिक अंदर की तरफ डालेंगे। सेफ्टी पिन से भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो है सेफ्टी पिन मुझे नहीं मिल रही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी टाइम पे नहीं मिलती आपको, सेफ्टी पिन और नेल कटर और इस तरह की चीज़ें कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। तो ये जी पिन उतार ली है और इस तरह अब हम सिलाई लगा लेंगे तो हमारी फ़्रॉक जी ये तैयार हो गई है।
बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये जी आसानी के साथ जो है तकरीबन 3 मिनट में आई थिंक ये स्टिच हो गया होगा।